सीधे गौरव के पास चलेंगे। गौरव, नेक्स्ट सवाल। बिल्कुल, नेक्स्ट सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, अभी हमने आपको बताया कि बंगाल में किस पार्टी को कितने वोट मिल सकते हैं हमारे सर्वे के मुताबिक। अब इस सर्वे को अगर 2016 के वोट परसेंटेज से आप कंपेयर कीजिए तो किस पार्टी को कितना फायदा होता दिख रहा है, ये देखिए और समझिए कि कैसे बंगाल चुनाव पिछले सारे चुनावों से एकदम अलहदा है, एकदम जुदा है इस बार का। 2016 में टीएमसी को 65% वोट मिलते हैं। ग्राफिक्स दिखाएंगे हम आपको, ग्राफिक्स से जरिए देखिए। 65% वोट मिलने वाली पार्टी को 2021 में 35% वोट मिल सकते हैं, यह सर्वे कह रहा है। यानी सीधे सीधे टीएमसी को 30% का नुकसान हो सकता है इन चुनावों में। बीजेपी जो 2016 में 10 से 11% वोट पाई थी, हालांकि सीट तो सिंगल डिजिट में थी उसकी, उसको 38% वोट मिलते दिख रहे हैं हमारे सर्वे में। सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है और सीधे सीधे 27% वोटों का फायदा। यह बहुत बड़ा गेन है और बीजेपी की मेहनत तारीफे काबिल है और वो दिख रही है इस सर्वे में भी किस तरह से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। लेफ्ट प्लस 22% वोट इनको मिले थे 2016 में, लेकिन 2021 के यानी इस चुनाव में 15% पर सिमटते दिख रहे हैं। यानी 3 पार्टियां मिलकर भी अपना वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा पा रही हैं और 7% का नुकसान इनको होता दिख रहा है। पता नहीं कहने वाले, क्योंकि वहां पर 2016 के चुनावों का हमने वोट परसेंटेज उठाया, इसलिए वहां पर तो नील था, लेकिन 10% जो इस बार हमारे सर्वे में पता नहीं कहने वाले हैं। हो सकता है ये स्विंग वोट हो सकता है ये स्विंग फैक्टर हो, किसी भी पार्टी को फायदा है नुकसान इसका हो सकता है, लेकिन 10% ऐसे है। नोटा 2016 में भी 2% थे और 2021 में भी 2% ही है। निशांत, आप जो बता रहे हैं, देखिए यहां पर ये बहुत बड़ी खबर आपने बताई है और वो जरा अपने दर्शकों को बता दें इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। 5 साल में टीएमसी के वोट में 30% की गिरावट है, बहुत बड़ी खबर है। और बीजेपी के वोट प्रतिशत में तेजी से बढ़ा है। सर्वे में यह हमारे आया 5 साल में बीजेपी का वोट प्रतिशत 27% बढ़ा। 5 साल में लेफ्ट के वोट में 7% गिरावट। लेकिन नहीं भूलिए 10% जो कह नहीं सकते, यह बहुत बड़ा फैक्टर है। मेरे स्टूडियो के जो गेस्ट हैं, मैं उनको फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहा हूं, उनके पास आ रहा हूं, लेकिन बाहर में जो अभी जुड़े, एक क्विक रिएक्शन उनसे लूंगा और फिर आगे मैं आपके पास आ रहा हूं। चौधरी सवित मलिक साहब हमारे साथ हैं, नेशनल प्रेसिडेंट फार्मर्स यूनियन। सर, स्वागत है आपका। एक बात बताइए सर, हालांकि किसानों को लेकर हमने सर्वे अभी थोड़ी देर पहले दिखा दिया है और मैं आपको अगर उसका एक छोटा सा जवाब बता दूं तो गौरव ने थोड़ी देर पहले बताया था कि किसान किसे वोट करेंगे। टीएमसी को 43%, बीजेपी को 31%, लेफ्ट कांग्रेस आईएसएफ को 18%, कह नहीं सकते 7%। खैर, मलिक साहब, किसान कितना बड़ा वहां पर फैक्टर होगा चुनावों में, क्या लग रहा है? अभी तक तो कोई गूंज नहीं दिखाई दे रही। वहां पर पहुंचे थे एक साहब और उनका वीडियो टीएमसी के साथ लीक हो गया। निशांत जी, चौधरी साहब बताइए। जी, चौधरी साहब माफी चाहूंगा जी, आपका फ्रेम फ्रीज कर रहा है, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। हर्षवर्धन जी, क्विक रिएक्शन। पता नहीं 10%, मुझे किसी से मतलब नहीं है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं ये जो 10% है, ये डर के मारे नहीं बोल रहे हैं या वाकई में अनडिसाइडेड है, क्या लग रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि एक तो वहाँ जो और मुझे लगता है कि राजनीतिक हिंसा वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है, तो वो डर दबाव तो लोगों में होगा। लेकिन दूसरा ये भी है कि बंगाल की राजनीति जिस तरह से रही है उसमें सचमुच भ्रम की स्थिति है। पार्टियों में एक दूसरे से बहुत ज्यादा लोग गए हैं और जो सबसे बड़ी बात जिसको हम लोकल स्ट्रांग मैन कहते हैं, उनकी स्थिति बहुत विचित्र है। वहां हर खांचे में एक बड़ा नेता है जिसको हम थोड़ा सा बाहुबली कह लें, थोड़ा सा स्ट्रांग मैन जैसा कह लें, या कहें जिसकी अपनी ताकत है, वो लोगों को ले आता है। और इस सब के बावजूद जो अलग अलग राज्यों में ओपिनियन पोल सर्वे आते थे, किसी में 5 से 6% से ज्यादा ये नहीं होता। अगर बंगाल में 10% है, इसका मतलब ये कि कोई भी राजनीतिक पंडित अपने को किसी तरह से आकलन करता हुआ दिखाए, लेकिन बंगाल की जनता 8 चरण में कैसे वोट करेगी, ये बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।